लेकिन विवेक पूर्वक परीक्षा नहीं लिया। जिन भगवान को मैं अपना परम ब्रह्म मानता हूँ, अपना सब कुछ मानता हूँ, ऐसे राम की धर्म पत्नी के स्वरूप में तुम आ गई, तो उस स्वरूप को मैंने माता के रूप में देखा है, इसलिए अब मैं आपको अपनी अर्धांगिनी के पद पर स्वीकार नहीं कर सकता। अच्छा, हम और आप बोलते हैं ना, कैसे राम उन्होंने सीता जी को त्याग दिया। तो जिस समय राम ने उस स्वरूप को प्रणाम किया, उस समय राम ने भी सोच लिया कि अब मैं जानकी के स्वरूप को पत्नी के रूप में सिंहासन पर बैठ तो जाएंगे, एक बार अधिकार है उनका, लेकिन वह दर्जा नहीं दे सकता। इसलिए भगवान शंकर जी ने माता सती जी को त्यागा और राम जी ने माता जानकी जी को त्यागा। तो घटना यही है, वह धर्म का पालन था। अब जरा सोचिए, हमारे लिए भी एक उपदेश है, यदि वो जानकी मैया धरती में समाहित नहीं हुई होती तो क्या हम और आप उनको माँ मानते? ऐसे ही हम लोग आजकल लगे रहे राम सेतु ऐसी प्राकृतिक घटना है, लोग तरह तरह के प्रश्न करते हैं, लेकिन हम लोग का हृदय क्या कहता है, उसे राम जी ने ही बनाया है। अब व्यासनंदन शुकदेव महाराज जी अनेकों प्रकार से राजा परीक्षित के मन के अंधकार रूपी शुकदेव महाराज जी कहते हैं, मैं तुम्हें एक और भक्त की कथा सुनाता हूँ। वह भक्त है उनका ध्रुव, जिन्होंने 6 महीने में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। वे ध्रुव, तब राजा परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि वे ध्रुव कौन है, उन्होंने किस प्रकार से भगवान को प्राप्त किया। कि जाये उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो शुरुचि प्रेयसी पत्यु नेतराय सुबोधुवः। कि महारानी शत्रुपा और उनके पति स्वयंभू मनु प्रियव्रत और उत्तानपाद, उनके 2 पुत्र थे। भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण दोनों संसार की रक्षा में तत्पर रहते थे। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी। कौन कौन थी? सुनीति और सुरुचि। उनमें सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी और सुनीति को थोड़ा प्रेम कम करते थे। अच्छा, अधिक प्रिय क्यों थी पता है आपको? क्योंकि बहुत सुंदर थी। जैसे देखिए, नाम ही क्या है उनका, सुनीति और सुरुचि। दोनों में से सु शब्द को हटा दीजिए, नीति और रुचि बचती है। तो आप बताइए, आपकी रुचि जो है वो आपको संसार में अच्छा पद दिला सकती है? हमारी रुचि तो दारू पीने में है। तो क्या दारू पीने से शरीर का कल्याण है? दारू पियोगे किडनी फेल हो जाएगी, जीना है 100 साल तो जियोगे कितने? 40 साल। ठीक है। और दूसरा क्या है, जिनको शुगर हुआ है, कितनों मना करो लेकिन शक्कर पर उनका ध्यान जरूर रहता है। मिठाई देख लेंगे तो मुंह में लड्डू फूटने लगेगा, कोई देख तो नहीं रहा, उठा के गप से डाल दिया। ठीक है, मतलब वो रुचि। देखिए, रुचिप्रद अगर हम रहेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। और सुनीति, हम सभी को नीति से प्रेम करना चाहिए, नीतिप्रद बातें बोलनी चाहिए। नीति क्या है? कि हमारे पिता हैं, ये उनका सम्मान होना चाहिए। ये हमारी माता जी हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। और हमारे जो बड़े भाई बंधु हैं उनका जवाब नहीं देना चाहिए, उनको किसी प्रकार से प्रताड़ित करना नहीं चाहिए। तो जो सुनीति और सुरुचि, जैसा इनका नाम है वैसा इनका काम भी है। सुरुचि सोचती है राजा मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए राजा मेरे पास ही रहे। और सुनीति राज्य की रक्षा करना चाहती है, राजा को जो अच्छा लगे वो करे, लिख कर, है ना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आप सभी के मन में अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न उठता हो तो आप लिख करके दे सकते हैं। व्यासपीठ की मर्यादा है, खड़े होकर प्रश्न करेंगे तो उत्तर प्रति उत्तर में कथा थोड़ा सा बाधित हो जाए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक समय बालक ध्रुव अपने पिताजी की गोद में बैठे, उसी समय सुरुचि आ गई। सुरुचि ने बड़े जोर से बालक ध्रुव को डांटा और कहती क्या है, सुरुचि तू अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि तू मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है। यदि तू अपने पिता की गोद में बैठना चाहता है तो जाकर श्री हरि की तपस्या कर, भगवान विष्णु जी को प्रकट कर, और जब भगवान विष्णु प्रकट हो जाएंगे तो उनसे वरदान में मांगना कि हे भगवान, मुझे माता सुरुचि के गर्भ से जन्म दिलाइए ताकि मैं अपने पिता का प्रेम प्राप्त कर सकूं। अब जब इस प्रकार का बालक ध्रुव सुने तो बालक ध्रुव बड़े क्रोधित हुए और क्रोध से लाल होकर अपनी माँ के पास आए, सुनीति के पास,
और आकर कहते क्या हैं कि आदिष्ट तत्तावितत्रतस्व मुक्तं समात्राप्यदव्यलीकम् आराधयाधुं छजपादपद्मं यदीक्षसे ध्यासमुत्तमो यथा। हम और आप होंगे तो क्या कहेंगे, अरे वो कैसे मेरे बेटे को ऐसा बोल दे, चल तो बताती हूँ, उसका इतना हिम्मत कैसे हो गया मेरे बेटे को ऐसा बोल दियो। हम और आप रहेंगे तो बेटे के पक्ष से लड़ने चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन धन्य हो सुनीति अपने पुत्र से क्या कहती है, बेटा तेरी माँ सत्य ही तो कहती है, यदि तू भगवान की तपस्या करेगा, ये तो तेरे पिता हैं और श्री हरि भगवान विष्णु जगत के पिता हैं, संसार के पालन करता हैं, यदि उनकी तपस्या करोगे वे मिल जाएंगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। देखिए जीवन का पहला गुरु कौन होता है, माँ होती है। माँ ही अपने बच्चों को सिखाती है चोरी, माँ ही अपने बच्चों को सिखाती है कि सम्मान मत कर, अरे वो तेरे बड़े पापा हैं, तेरे लिए क्या करते हैं, कभी कुछ तेरे लिए कुछ किए हैं। तो माँ ही अपने बच्चों का पहला गुरु होती है और माँ चाहे तो बच्चा बन जाए चाहे तो बिगड़ जाए। और माताएं अपने प्रेम के कारण बच्चा कुछ गलत भी करता है तो उसको छुपा देती हैं, दंडित नहीं होने देती। जब बालक दंड पाएगा तो उसे पता होगा कि यह गलत है, मुझे ऐसा गलत करना नहीं चाहिए। तो आप ही वो माताएं हैं जो बालक को ध्रुव बना सकती हैं, प्रहलाद बना सकती हैं। और आप ही वो माताएं हैं जिन्होंने बड़े बड़े संतों को, बड़े बड़े साधुओं को जन्म दिया है। इसीलिए तो लिखा गया है यत्र यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ